हेलो एवरीवन। दोस्तों, आयोग ने अपनी ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी है। आप अपनी आंसर की मिला लिए होंगे, आपको नेट स्कोर पता चल गया होगा। फिर भी एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, आयोग ने इस बार फिर से खेला कर दिया है। ठीक है, दो चार क्वेश्चंस में गलत दिए हुए हैं, तो तीन क्वेश्चन तो एकदम डायरेक्टली गलत हैं, जैसे कि फाइनेंस कमीशन वाला क्वेश्चन। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो विशेषण से संबंधित है, जिसमें कुछ को उन्होंने परिमाणवाचक माना हुआ है, ठीक है, जो कि संख्यावाचक होना चाहिए। और इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन जो विवादित है वो है उत्तर प्रदेश को सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला राज्य माना है। ठीक है, तो ये दो तीन क्वेश्चन है जो कि डायरेक्टली गलत हैं। ठीक, इनका आंसर चेंज होना चाहिए। बाकी ऐसे दो तीन क्वेश्चन और हैं जिनका आयोग ने कुछ और आंसर माना है। ठीक है, लाइक बाकी अगर आप उनका प्रूफ देते हैं तो फिर शायद हो सकता है वो चेंज हो जाए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपकी कट ऑफ पे भी बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, दो चार क्वेश्चन जो है इधर उधर होंगे तो बिल्कुल कट ऑफ इधर उधर हो जाएगी, और कई सारे बच्चे इधर बाहर भी होंगे, कई लोग अंदर हो जाएंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग एक पोल देखेंगे जिसमें करीब 15,000 से ज़्यादा बच्चों ने वोट किए हुए हैं। ठीक है, तो इसके आधार पर हम लोग कट ऑफ का एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। अभी के जो नेट स्कोर बन रहा है आपका, उसके आधार पर इन्होंने वोट किया हुआ है, और इसी के आधार पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे क्या कट ऑफ रहनी चाहिए और कितना क्या सेफ स्कोर हो सकता है। ठीक है, तो चलिए दिखाते हैं, पहले आपको पोल दिखा देते हैं। तो ये है पोल, करीब 15,000 लोगों ने इसमें वोट किए हुए हैं। ठीक है, और इसमें अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं वो 120 से कम है। ठीक है, डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो 125 के आस पड़ोस जो है वो सबसे ज़्यादा डेंस एरिया है, तो यहीं पे सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं स्कोर कर रहे हैं। तो कट ऑफ जो है इसी के आस पड़ोस रहनी चाहिए। ठीक है, बाकी 140 अभी कुछ बोल रहे हैं। ठीक है, अभी यूट्यूब पे अगर आप देखेंगे तो बहुत लोग अभी भी 130 से 135 140 बोल रहे हैं, तो 140 ये बिल्कुल नहीं जाएगी। ठीक है, 140 तो एकदम निरर्थक बातें हैं। ठीक है, इतना कभी नहीं जाएगी। दूसरी चीज़ बचती है 130 की, अगर बात कर रहे हैं 130 से भी प्लस जाएगी तो इतना भी नहीं रहेगा, 130 से कम ही रहेगी कट ऑफ। ठीक है, क्योंकि सबके स्कोर 130 से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, क्योंकि पोल कराए जो गए हैं इसके आधार पे देखा जाए तो 125 के आस पड़ोस जो है एक कट ऑफ एरिया बन रहा है, और यहीं पर कट ऑफ रहनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग कैटेगरी वाइज देखेंगे कि क्या किसकी कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, बाकी कट ऑफ डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को सीटें बता देता हूँ कि सीटें कितनी रहेंगी। ठीक है, तो अनुमान है क्योंकि इस बार जो है अध्याचन कुछ बढ़े थे, तो बता रहे हैं कि 500 से प्लस ही सीटें रहनी है। ठीक है, तो 500 से प्लस अगर सीटें रहनी है, ठीक है, 15 गुने जो बच्चे हैं बुलाए जाने हैं, तो ये करीब जो मेंस लिखेंगे वो करीब 7500 से ज़्यादा बच्चे लिखेंगे। ठीक है, तो 7500 बच्चे क्वालिफाई होंगे। ठीक है, बच्चे की संख्या जो है काफ़ी ठीक ठाक है, तो इस आधार पर हम लोग कट ऑफ थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर सबसे पहले अगर जनरल की बात की जाए कि जनरल की कट ऑफ क्या रहेगी, तो मेरे अनुसार जो मुझे लग रहा है, ठीक, कि जनरल की कट ऑफ क्या रहनी चाहिए, तो 125 प्लस माइनस टू कर लीजिए। ठीक है, 125 प्लस माइनस टू का मतलब ये भी है कि 123 भी हो सकती है। ठीक है, 127 भी हो सकती है। ठीक है, इससे ज़्यादा फिलहाल नहीं जाएगी। अगर 125 अगर आप हैं प्लस हैं, 125 से प्लस हैं, तो आप सेफ मान के चलिए, और मेंस तैयारी बिल्कुल अभी से लग जाइए। ठीक है, 125 है ऊपर तो एकदम सेफ है। बाकी 125 के अगर आस पड़ोस है, अगर 123 है, ठीक है आपका, तो बिल्कुल होप बनाए रखिए। ठीक है, होप बनाए रखिए, सिलेक्शन हो सकता है अगर इधर मार्क्स होते हैं दो चार, जैसे मैंने आपको बताया भी कि विवादित है क्वेश्चन। ठीक है, अगर वो आयोग चेंज करता है तो 123 वालों को भी चांस मिल सकता है। ठीक है, तो ये जनरल कट ऑफ रह सकती है, 125 प्लस माइनस टू कर लीजिए। बाकी अगर ओबीसी की बात की जाए, ओबीसी की कट ऑफ क्या रहेगी, तो अभी तक का अगर ट्रेंड देखा जाए तो जनरल से 1-2 मार्क्स ज़्यादा ही रहता है ओबीसी का। तो ओबीसी का अगर कट ऑफ देखा जाए तो 125 प्लस टू कर लीजिए, मतलब 127 कर लीजिए कि 127 के बीच 127 126 के करीब ओबीसी रह सकता है। ठीक है, 128 भी जा सकता है। ठीक, बाकी इससे अगर ऊपर स्कोर अगर आपका बन रहा है ओबीसी से, तो फिर आप सेफ मानिए। ठीक है, इसके बाद अगर फीमेल की कट ऑफ की बात की जाए कि फ़ीमेल की क्या रह सकती है कट ऑफ, तो आप जनरल से 2-4 मार्क्स कम मान सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा अंतर तो नहीं रहता, लेकिन 2-4 मार्क्स मान सकते हैं कि इतना हो सकता है। ठीक, तो 120 अगर प्लस हैं फीमेल्स, ठीक है, तो आप बिल्कुल सेफ मानिए अपने आप को, और आप मेंस की तैयारी में लगिए। ठीक है, बाकी जो लोग 120 से 1-2 मार्क्स कम है, ठीक है, जैसे कि 118 बन रहा है, 117 बन रहा है, तब भी आप लोग तैयारी करिए। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया अभी कि 2-4 मार्क्स का इधर उधर अंतर होगा। ठीक है, अगर चेंज करता है तो बिल्कुल चांसेस बन जाएंगे। तो अगर 118 119 120 हैं तो बिल्कुल निश्चित रूप से तैयारी करिए। ठीक है, मैं इसकी तैयारी में लगिए। बाकी SC ST की अगर कट ऑफ की बात की जाए तो SC में 10-12 मार्क्स कम ही जाता है जनरल से। तो अगर आपके 112 से लेके 115 के बीच मार्क्स हैं तो आप बिल्कुल तैयारी करिए मेंस की। ठीक है,
चांसेस बिल्कुल बन सकते हैं, ठीक है। सेफ़ स्कोर यही रहेगा 112 से 115, 115 प्लस है तो बिल्कुल सेफ़ मानिए, बाकी 112 से लेकर 115 तक एससी कट ऑफ रहनी चाहिए, ठीक है। एसटी जो है, एसटी में और 2-4 मार्क्स कम कर सकते हैं, जैसे एसटी की कट ऑफ जो है 107 से लेके 110 मान सकते हैं। तो 107 से लेके 110 के बीच अगर एसटी हैं तो बिल्कुल तैयारी करिए मेंस की, ठीक है। तो ये जो है कट ऑफ ये मेरे अनुसार है, ठीक। इससे बढ़ भी सकती, कम भी हो सकती है, लेकिन मेरे अनुसार जो मुझे लग रहा है कि इतनी कट ऑफ रहनी चाहिए, ठीक है। तो इस आधार पे आप लोग तैयारी कर सकते हैं। और मेंस अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट जो है 1-2 मंथ में रिजल्ट जो है आ जाएगा। सितंबर हो सकता है लास्ट में रिजल्ट आपको देखने को मिले। और जो मेंस है आरओ का, उसकी संभावना आपका नवंबर हो सकता है, नवंबर लास्ट तक मेंस करा लिया जाए, ठीक है। तो नवंबर में आपका मेंस हो सकता है, बाकी सितंबर में इसका रिजल्ट प्रीलिम का आ जाएगा, ठीक है। जो कि आयोग का ट्रेंड भी रहा है कि 1 से 1.5 महीने में रिजल्ट दे देता है प्रीलिम का। बाकी जिन लोगों का स्कोर बहुत कम आ रहा है, ठीक है, जो मैंने अभी आपको रेंज बताई है, इससे अगर काफ़ी कम आ रहा है तो आप लोग नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करिए, ठीक है। और बिल्कुल निराश नहीं होना है, ठीक है। अगली बार अच्छे से मेहनत करिए। इसमें क्या गलतियाँ हुई उनको ऑब्ज़र्व करिए, ठीक है। उन गलतियों को नेक्स्ट एग्ज़ाम में नहीं करना है। इस बार क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने माइन्यूट सी गलतियाँ बहुत सारी की हैं, तो उनको कोशिश करिएगा कि नेक्स्ट टाइम वो गलतियाँ ना हों, ठीक है, जिससे कि आप लोग आते हुए प्रश्न जो है वो ना गलत हों, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस एग्ज़ाम से सीखनी है और निराश नहीं होना है, नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है। अभी जो है 12 अक्टूबर को यूपी पीसीएस का प्रीलिम भी लगा हुआ है, ठीक है। यूपी पीसीएस का प्रीलिम भी लिए लगा हुआ है, और दूसरा चीज़ है जो है बीपीएससी का भी लगा हुआ है पीसीएस। तो इन पे फोकस करिए, इनकी तैयारी करिए अच्छे से। बाकी मैं एक वीडियो भी शेयर कर दूंगा आप लोगों के लिए, यूपी पीसीएस 2025 के लिए रणनीति अगले 2 मंथ के लिए, ठीक है, क्या होनी चाहिए, जिससे कि हम लोग अधिक से अधिक स्कोर कर पाएँ, ठीक है। होता क्या है कि हम लोग कुछ ऐसी गलतियाँ करते हैं जिनकी वजह से हम लोग बॉर्डर एरिया पे एकदम फंस जाते हैं, ठीक है, बॉर्डर पे फंस जाते हैं, और 2-4 मार्क्स की वजह से हमारा सिलेक्शन रुक जाता है, ठीक है। तो उन मिस्टेक्स को दूर करने के लिए मैं कुछ ऐसी रणनीतियाँ आप लोगों को बता दूंगा, जिसके आधार पे आप लोग आसानी से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं और आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए, इस वीडियो के बाद वो वाली वीडियो शेयर कर दी जाएगी, और उसको देख लीजिएगा कम्प्लीटली, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। बाकी आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, वहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स होते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं शेयर कर देता हूँ। तो उसको ज़रूर देखते रहिए, वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और आपका करंट अफेयर्स का जो एरिया है, ठीक है, पोर्शन है, वो आपका तैयार होता चला जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।